हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम अपने इस लर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्ट पे चीज़ें लर्न करते हैं। आज की बात करें तो आज 7 मई है और एज ऑलवेज अपना सेशन लेके मैं आ गया हूं जिसका नाम है करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन। मैंने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, उन इंपॉर्टेंट न्यूज़ को फ्रेम किया है जो भी हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, उस एग्जाम के पार्ट पे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और हमें अच्छे मार्क्स लाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले ये मेरा एक टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो डेली बेसिस पे चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ उसका PDF मैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप PDF अवेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, आज का पहला न्यूज़ हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है हमारे एग्जाम के पार्ट पे। फर्स्ट देखिए, बात करें किस मंत्रालय ने, यानी किस मिनिस्ट्री की बात की गई है जिन्हें उसने GEM पोर्टल जिसे बोलते हैं, आप नोट करते चलिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल दसारस कलेक्शन लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा, हालांकि आपके सामने ऑप्शन है लेकिन मैं आंसर बताता चल रहा हूँ, इसका जो सी ऑप्शन है विलेज डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री, यानी कि आप लिख सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय जो है आपका, उसने लॉन्च किया है एक GEM पोर्टल, इसका नाम दसारस कलेक्शन। ये एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे जो हम डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो रोज़ाना हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली उत्पाद है, वस्तुएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि बता दीजिए इसमें रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, यानी ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है। तो लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, मैं बोल दे रहा हूँ मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ये कौन है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ये कहाँ से सांसद हैं, यानी कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या है? तो मुरैना MP है, मध्य प्रदेश MP। जो ये कहाँ से MP से, मध्य प्रदेश में मुरैना से सांसद हैं। इनका नाम है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और ये कौन सी मंत्रालय इनके पास है? तो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है, यानी कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम बात करें, हमारे सामने दिख रहा है कि हाल ही में किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर लॉन्च किया है। देखिए क्या होता है डिसइंफेक्शन टावर, कि जैसे जहाँ पे कोविड-19, जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं, कोविड-19 केसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या एक टावर जो है सैनिटाइज करने के लिए एक टावर लॉन्च किया गया है, टावर को जो है डेवलप किया गया है, इसका नाम है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर, कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो भी हॉटस्पॉट हैं या जो भी कोविड-19 से अफेक्टेड एरियाज़ कह सकते हैं, वहाँ पे सैनिटाइज करेगा और चीज़ों को बेहतर करेगा। तो उसका नाम क्या है जिसने इसको लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर है DRDO ने लॉन्च किया क्या? अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। अब DRDO की बात करें हम लोग तो माइंड में क्लिक करता है DRDO से रिलेटेड कुछ फैक्ट। DRDO का पहला तो फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा आप लोग, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसे? DRDO को। और इसके इसमें प्रेसिडेंट कौन है? तो G सतीश रेड्डी हैं। सब नोट करते चलिएगा। DRDO का हेड ऑफिस कहाँ है बता दिया मैंने, G सतीश रेड्डी। ये कौन है? G सतीश रेड्डी। ये प्रेसिडेंट है किसके? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1958 में इस्टेब्लिश किया गया। हालांकि इतना नहीं पूछता कब इस्टेब्लिश किया गया, फिर भी आप जान लीजिए। ठीक है, और ये इसने क्या किया है? तो इसने अल्ट्रा वायलेट, यानी UV बोलते हैं, UV अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर लॉन्च किया है, ताकि जो कोविड-19 से अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको सैनिटाइज किया जा सके। इस पार्ट पे इसने एक कदम उठाया है। इसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाल ही में किस देश ने गेंद चमकाने के लिए लारे पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? देखिए एक थोड़ा लग रहा होगा ना, जैसे होता है ना क्रिकेटर जो होते हैं, आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, वो लोग क्या करते हैं जब बॉलिंग करते हैं, तो बॉलिंग करते वक्त उस दौरान जो है गेंद को चमकाने के लिए वो ताकि ग्रिपिंग अच्छी हो, ताकि जो बॉल है ना, बॉल उस पर ग्रिपिंग अच्छी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग लार लगाते हैं, थूक लगाते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो कोरोना वायरस की वजह से
थूक लगाने पे या जो लार है इसको लगाने पे या पसीना लगाने के लिए जो है मना किया गया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल ही में किस देश ने गेंद चमकाने यानी जो बॉल है उसको चमकाने के लिए जो लोग बॉलर लगाते हैं पसीना या लार, ठीक है, देखो इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो वो आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है इस एक्टिविटी पे, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले हम तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके सामने, नोट कर लीजिएगा। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है यानी CCC पे हम लोग बात कर रहे हैं, कैपिटल करेंसी जो है इसका क्या है, कंट्री कैपिटल करेंसी, तो इसका जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और कंट्री कैपिटल क्या है, कैनबरा है। वहाँ के जो PM है स्कॉट मॉरिसन है। स्कॉट मॉरिसन वहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, PM है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करें। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बना एग्जाम में, कैपिटल ऑफ गेम किसे कहते हैं कि वहाँ पे हमेशा गेम, नंबर ऑफ गेम होता रहता है। 70% से लोग जो यहाँ पे इंगेज गेम में है, तो कैपिटल ऑफ गेम किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हाल ही में RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है तरुण बजाज जी को नियुक्त किया गया। तरुण बजाज जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी भारत का सेंट्रल बैंक है उसका सेंट्रल बोर्ड, जो उसका सेंट्रल बोर्ड है उसके निदेशक डायरेक्टर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पे किसे किया गया, तो तरुण बजाज को किया गया। RBI की बात कर ले हम तो RBI से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिमाग में तुरंत माइंड में क्लिक करते हैं। जैसे नोट कर लीजिएगा, RBI को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, फुल फॉर्म है RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI एक्ट 1934 के तहत, नोट कर लीजिएगा, RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत, RBI एक्ट 1934 के तहत। क्वेश्चन बनता है किस कमेटी की रिकमेंडेशन से, किस कमेटी की सिफारिश पे RBI को जो इस्टेब्लिश किया गया था, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। कब किया गया था, 1926 में, यानी कि 1926 में हिल्टन एंड कमीशन ने RBI के लिए सिफारिश किया और फाइनली जाके पार्लियामेंट में ये पास हुआ बिल। और कब हुआ, जाके 1934 में, तो इसलिए बन गया RBI एक्ट 1934। किस कमीशन की सिफारिश पे, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। हालांकि इसकी हिस्ट्री है, 1921 में एक कमीशन और बना था जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसी के लिए वास्ते बना था, RBI के वास्ते ही बना था। हालांकि चलो मैं इसको डीप में डिस्कशन करूँगा RBI के बारे में, तो लेकिन आप जान लीजिए RBI का हेड ऑफिस कहाँ है, तो हेड ऑफिस सबको पता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका नाम है मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया RBI का हेड ऑफिस है। और इसके गवर्नर कौन है RBI के, सबको पता है, मिस्टर शक्तिकांत दास। नोट कर लीजिएगा, मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं गवर्नर है। किस नंबर गवर्नर हैं, तो 25वें नंबर गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं गवर्नर। किस नंबर के, शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर गवर्नर हैं, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्ट हैं। RBI क्या करता है, RBI भारत में बैंकों को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, उनको नियंत्रित करता है। RBI करेंसी इशू करता है किस एक्ट के अंतर्गत, ये सब हम बता देंगे कि RBI एक्ट 1934 सेक्शन 22 के तहत RBI करेंसी इशू करता है। RBI से रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, हमारे सामने न्यूज़ निकल के आ रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है। देखिए पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, सर ये बिरसा हरित ग्राम योजना है क्या, तो मैं आपको बिरसा हरित ग्राम योजना से बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पौधे लगाने के लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई है। अब क्वेश्चन बनता है किसको, किस सरकार ने स्टार्ट किया है बिरसा। देखो नाम से ना हरित लग गया, मतलब क्या, कुछ ना कुछ जो है एग्रीकल्चर पार्ट पे ये काम कर रहा होगा। तो यहाँ पौधे लगाने की बात यहाँ पे की गई है इस योजना के अंतर्गत। तो झारखंड सरकार ने ये स्टेप लिया है, झारखंड गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, ठीक है। और इससे झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। देखिए कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन, झारखंड को किस नाम से जानते हैं, और तो लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं झारखंड को। स्टैटिक फैक्ट, झारखंड की जो कैपिटल है सबको पता है, रांची है, बताने की आवश्यकता है नहीं, महेंद्र सिंह धोनी का होम टाउन, ठीक है, रांची है। और अगर हम बात करें इस समय यहाँ के जो क्या नाम है, आपके CM हैं, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, मिस्टर हेमंत सोरेन नाम है, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, MURMUE मुर्मू। ये कौन है, वहाँ की गवर्नर हैं, ठीक है। झारखंड की कैपिटल रांची, वहाँ की CM हेमंत सोरेन, वहाँ की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। झारखंड कब इस्टेब्लिश किया गया था, मैं आपको इसका एक स्टैटिक फैक्टर बता दूं, तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से कब अलग हुआ था, सन 2000 में, यानी कि नवंबर 2000 में अलग हुआ था बिहार से। क्या,
झारखंड, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, झारखंड को। तो यहाँ बिरसा हरित ग्राम योजना कहाँ लॉन्च की गई है, तो आंसर झारखंड सरकार ने लॉन्च की है, ठीक है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। हाल ही में किसे विश्व युद्ध 2 के पदक से सम्मानित किया गया, यानी वर्ल्ड वार 2 के पदक से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया, किसने किया है, क्वेश्चन किसने किया है, किसको किया गया है, तो आंसर इसका है किम जोंग उन को किया गया है, जो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं, डिक्टेटरशिप कह सकते हो, जो डिक्टेटर हैं जो नॉर्थ कोरिया के, किम जोंग उन, इनको किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड वार 2 के पदक से सम्मानित। किसने किया है, तो रसिया ने सम्मानित किया है। रसिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जी साहब, तो पुतिन साहब ने सम्मानित किया है वर्ल्ड वार 2 के पदक से, किसे, किम जोंग उन। किम जोंग उन कौन है, तानाशाह हैं, कहाँ के, नॉर्थ कोरिया के, सबको पता होगा इनके बारे में, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। अच्छा, अब नॉर्थ कोरिया की बात आ रही है तो इसका जो कैपिटल है प्योंगयांग है, नोट कर लीजिएगा, प्योंगयांग कैपिटल है। वहाँ की जो करेंसी है वो नॉर्थ कोरियन वॉन है, नॉर्थ कोरियन वॉन है, WON, नॉर्थ कोरियन वॉन करेंसी है। और यहाँ का जो किम जोंग उन वहाँ का तानाशाह, और वहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है प्योंगयांग, ठीक है, कहाँ की, नॉर्थ कोरिया की। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो देखिए समुद्र सेतु की बात करें यहाँ पे तो क्यों लॉन्च किया गया, पहले ये जान लीजिए आप। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो विदेश में भारतीय नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं इंडिया के, उनको वापस लाने के लिए, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु यानी कि उनको वापस लाने के लिए जो विदेश में है ये लॉन्च किया है। अब किसने लॉन्च किया है, तो इंडियन नेवी ने, चूँकि समुद्र की बात आ गई यहाँ पर, तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। किसने लॉन्च किया है, इंडियन नेवी ने। क्या लॉन्च किया, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु संबंधित किससे है, रिलेशन किससे है, तो जो विदेशों में फंसे हुए कह सकते हो भारतीय नागरिक हैं, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। अब बात करें इंडियन नेवी की, तो इसके चीफ कौन है, तो एडमिरल करमवीर सिंह, नोट कर लीजिएगा, जो चीफ है इसके एडमिरल करमवीर सिंह, किसके चीफ हैं, इंडियन नेवी की, भारतीय नौसेना की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है, किसने शुरू की है, तो इसकी शुरुआत की है इंडियन नेवी ने। क्यों, जो भारतीय नागरिक हैं विदेशों में, उनको वापस लाने के लिए, ठीक है। हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है कोल से, कोयला से। इसका मतलब क्या आप जान लीजिए, इसका मतलब ये है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसको बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, पॉलिसी है, ईज़ ऑफ डूइंग, तो मतलब आसान, काम आसान बनाना, ताकि क्या है ना कि जो कोल मिनिस्ट्री है, कोल मंत्रालय है, तो गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। तो यहाँ पे ये है कि जो माइनिंग होता है कोल के पार्ट पे, जो भी काम वहाँ पे होता है, तो उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, और ताकि कोऑर्डिनेशन हो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उसकी निगरानी रखने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो उसकी निगरानी रखने के लिए जो है क्या किया गया है, एक वर्ड सामने आ रहा है, लॉन्च किया गया PMU, जिसका संबंध किससे, कोल से है। अब कोल की बात यहाँ पे आई है, तो कोल मिनिस्ट्री किसके पास है, यानी कोल एंड माइनिंग मंत्रालय किसके पास है, कोयला और खनन मंत्रालय की बात कर लें तो ये है प्रहलाद जोशी जी, इनका नाम है मिस्टर प्रहलाद जोशी जी नाम है, प्रहलाद जोशी। ये कहाँ से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है इनकी, सांसद कहाँ से हैं, MP कहाँ से हैं, तो इन सांसद है धारवाड़ कर्नाटका में, धारवाड़ है, धारवाड़ कर्नाटका से क्या है, ये MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कौन नाम इनका है, प्रहलाद जोशी। कौन है ये, कोल मिनिस्ट्री इनके पास है, पीयूष गोयल जी को जो है सक्सेस, इनके पहले पीयूष गोयल जी थे, और अब इसे मिस्टर प्रहलाद जोशी जी हैं, कोल मंत्रालय इनके पास है, कोयला और खनन मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें आगे, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने निकल के आ रहा है, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है, तो आंसर है तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है। तेलंगाना ने 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की है, अनाउंसमेंट कर दिया है। अब तेलंगाना के पार्ट पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहा है कि वहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो हैदराबाद है। कहाँ कैपिटल, तेलंगाना की। मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव जी हैं, नोट कर लीजिएगा, के चंद्रशेखर राव जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और तमिलसाई सौंदरराजन वहाँ की, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन कौन है, वहाँ की गवर्नर हैं, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन वहाँ की कौन है, सौंदरराजन, ठीक है, वहाँ कौन है, गवर्नर हैं। कहाँ की, अगर बात करें तेलंगाना की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकल के आ रहा है तेलंगाना से। हाल ही में किस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम
लॉन्च करने की घोषणा की। निगाह, अब क्वेश्चन बनता है निगाह कार्यक्रम क्या होता है? तो जो बाहर के लोग हैं, आप पहले बात कर लें किस गवर्नमेंट ने ऐसा करा है, तो हिमाचल प्रदेश ने करा है। हिमाचल प्रदेश ने अनाउंसमेंट किया है क्या, निगाह कार्यक्रम। तो निगाह कार्यक्रम ये है कि जो बाहर के लोग वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं उनको एजुकेट करने के लिए, बाहरी लोगों को एजुकेट करने के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, निगाह कार्यक्रम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकल के आ रहा है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करें हम लोग तो सबको पता है जो कैपिटल है वो शिमला है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं, वहाँ की जो गवर्नर हैं वो बंदराऊ दत्तात्रेय हैं। ठीक है, और अभी मैंने बताया था आपको हिमाचल प्रदेश के पार्ट पे कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया, जहाँ पे 120 दिन की जो है रोजगार देने की बात की गई है जो मजदूर हैं। तो रोजगार शहरी मुख्यमंत्री रोजगार शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने लॉन्च की है हाल ही में? तो आंसर हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। 120 दिन के लिए काम देने की बात की गई है। और अभी निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। क्यों लॉन्च किया है? ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको एजुकेट किया सके, जो बाहर के लोग हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल बता दिया मैंने शिमला, और एक क्वेश्चन निकल के आता है वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में। तो मैंने कई बार बोला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो आपका खीरगंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है हाल में फ्लिपकार्ट ने अपना CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है श्री राम वेंकटरमन को। श्री राम वेंकटरमन को नियुक्त किया है, जो आपका फर्स्ट आंसर है। श्री राम वेंकटरमन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने किया है। अब फ्लिपकार्ट की हम लोग बात कर लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट कर लीजिएगा। 2007 में फ्लिपकार्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। 2007 को इस्टेब्लिश किया गया था। किसने इस्टेब्लिश किया था? तो सचिन बंसल और विन्नी बंसल, बड़ा फेमस नाम है, सचिन बंसल एंड विन्नी बंसल, इन दोनों लोगों ने मिलकर फ्लिपकार्ट को जो है इस्टेब्लिश किया था 2007 में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंने बता दिया आपको श्री राम वेंकटरमन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि भ्रष्टाचार एंड करप्शन के बात पे? तो ये आपका आंसर है त्रिपुरा ने किया है ऐसा। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने क्या किया? भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अब त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ की जो कैपिटल है, नोट कर लीजिएगा, अगरतला है। कई बार मैंने बताया है अगरतला है। और विप्लव कुमार देव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस वहाँ के गवर्नर हैं। विप्लव कुमार, मैंने कई बार हालांकि डिस्कस किया अपने सेशन में, विप्लव कुमार देव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस वहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें तो राजबरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये कहाँ है? रुद्रसागर झील, नील महल, ये कहाँ है? तो आपका ये आपका त्रिपुरा में है। ठीक है ना, फिर से नोट कर लीजिएगा, राजबरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, रुद्रसागर झील, नील महल, तृष्णा वन्य विहार, तो ये सब कहाँ है? ये आपका त्रिपुरा में है। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता के लिए, जो वहाँ के ओल्ड एजेड हैं लोग हैं, उनको हेल्प करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है? तो आंसर बिल्कुल आपका है मध्य प्रदेश ने की है ऐसा। MP गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है कि वहाँ के जो पुलिस है बुजुर्गों की सहायता के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। अब जान लीजिए, यहाँ पे MP की बात आ गई तो मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। MP के बारे में जीवन अमृत योजना MP में लॉन्च की गई, जहाँ पे क्या था कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए MP गवर्नमेंट ने त्रिकूट चूर्ण कि जो है आयुष मंत्रालय के कहने पर त्रिकूट चूर्ण जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार, MP गवर्नमेंट। जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही स्टार्ट करी है, जहाँ पे महिलाओं को मास्क बनाने के लिए बोला गया और पर मास्क की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट को बेचेंगे 11 रुपये में। तो ये जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लालजी टंडन जी वहाँ गवर्नर हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, पूरे भारत में 11 नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश सोयाबीन में नंबर 1 है उत्पादन में। ठीक है, ये चीज़ें कुछ निकल के सामने आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन सामने ये है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि UP गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या? अगर हम बात करें आयुष कवच कोविड ऐप, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कंपलसरी किया। आपको पता होगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि आपका आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कहाँ पे जो हॉटस्पॉट हैं वहाँ पे जो है इसको कंपलसरी कर दिया गया है। आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो कोविड जो ऐप है आयुष कवच कोविड ऐप है, इसमें क्या एक्चुअली है मैं बता दूं आपको इसके बारे में। इसमें एक्चुअली बात ये की गई है कि जो भी
नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे हैं, मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं इस पार्ट पे, जैसे लौंग, इलायची है, जो भी चीज़ें होम घर पर आप कर सकते हो। आयुष कवच कोविड-19, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आयुष कवच कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपके एग्जामिनेशन के पार्ट पे। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट सेशन था। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। बाकी इसका PDF मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।